हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण लवण के बारे में। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट साल्ट्स के बारे में। इसमें हमें मुख्य रूप से 3 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट तो है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट बोलते हैं और सूत्र होता है CaOCl2। यह बनता कैसे है, जैसे देखिए बुझा हुआ चूना होता है CaOH हल सफिक्स 2 होता है, ठीक है। प्लस इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं बुझा हुआ चूना में, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट यानी विरंजक चूर्ण बनता है और H2O बनता है यानी पानी। और इसका अभिक्रिया हम देखेंगे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट जो है H2O के साथ अभिक्रिया करके, अभी जैसे इसका रिवर्स अभिक्रिया हम इधर करेंगे तो वही हो जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 गैस देता है। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट जो है H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है, H2O बनाता है और Cl2 गैस बनाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट को गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, यह भी ध्यान दीजिएगा। अगला इसी में पॉइंट आता है, वह है नौसादर। इसको बोलते हैं साल अमोनियम, जिसका सूत्र होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। यह बनता कैसे है? यह जो है अमोनिया गैस के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, अमोनिया गैस जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में प्रवाहित करने पर अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं नौसादर, बनता है। अमोनियम क्लोराइड जो है जिसको गर्म करते हैं तो अमोनिया बनता है और HCl बनता है, जो कि हम पहले ही बनाने की विधि में बता चुके हैं। अमोनियम क्लोराइड जो है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया और कैल्शियम क्लोराइड और H2O गैस बनाता है। अब अगला आता है वह नीला थोथा, इसको ब्लू विट्रियल बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। इसमें 5H2O जो है 5 अणु जो है जल के रहता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। इसको पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट, या फिर इसको पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। 5 है अणु जल, तो इसलिए इसको बोलते हैं पेंटाहाइड्रेट। यह बनता किस प्रकार है? तो यह जो है कॉपर को H2SO4 अम्ल में डालने पर कॉपर सल्फेट और SO2 और H2O बनता है। और H2O जो है दोबारा फिर से कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट × 5H2O बनाता है और SO2 गैस जो है मुक्त कर देता है। इसका अभिक्रिया जैसे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कॉपर सल्फेट जो है इसका रंग जो है नीला रहता है, इसलिए इसको नीला थोथा भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट जो है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर सल्फेट H2O यानी कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट में इसको बोलते हैं। एक H2O है तो इसको मोनोहाइड्रेट बोलेंगे। यहाँ पे 5 H2O था तो इसलिए इसको पेंटाहाइड्रेट बोलते थे। कॉपर सल्फेट इंटू H2O प्लस 4 H2O अणुजल जो है वह उड़ जाता है। और इसी को यदि कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट को दोबारा 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो बनता है कॉपर सल्फेट, जिसका रंग होता है सफ़ेद और H2O उड़ जाता है। अगला अभिक्रिया है इसका, वह है कॉपर सल्फेट जो है वह फेरस के साथ अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट और कॉपर जो है नीचे बैठ जाता है। और कॉपर सल्फेट जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के साथ अभिक्रिया करके कॉपर हाइड्रोक्साइड अमोनियम सल्फेट बनाता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वह हरा होता है और नीला अवक्षेप बनाता है, जो कि नीचे बैठ जाता है पानी के नीचे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो अभिक्रिया है वह है कॉपर हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। उसके बाद अमोनियम सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट, ये तीनों को मिलाते हैं तो बनता है कॉपर अमोनियम सल्फेट। इसको और H2O बनता है। इसको पढ़ते हैं टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। टेट्रा देखिए यहाँ पे टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, और इसका जो रंग होता है वह गहरा नीला होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। अब अगला पॉइंट आता है इसी में, वह है रेड लेड। इसको रेड लेड भी ही बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है Pb3O4, और इसको बोलते हैं ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। टेट्रा इसलिए क्योंकि इसमें 4 ऑक्सीजन है, ट्राई इसलिए क्योंकि इसमें 3 Pb है, इसलिए ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। यह बनता किस प्रकार है? तो लेड ऑक्साइड जो है
लेड ऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ 340 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं तो बनता है रेड लेड। इसको बोलते हैं ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड Pb3O4। इसका अभिक्रिया देखेंगे आप। Pb3O4 रेड लेड को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। इसी प्रकार रेड लेड को Pb3O4 को HCl के साथ अभिक्रिया करवाने पर PbCl2 लेड क्लोराइड और H2O और Cl2 गैस बनता है। अगला पॉइंट है इसमें, वो है धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसमें 10 अणु जल रहता है, 10 H2O रहता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10 H2O। या इसके बनाने की विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है और H2O बनता है। और सोडियम कार्बोनेट जो है वह दोबारा H2O के साथ अभिक्रिया करके 10 अणु जल जो है अपने पास रख लेता है। सोडियम कार्बोनेट जो है वह टूटता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में टूटता है और 9 अणु जल अलग हो जाता है, यानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो है वह 10 अणु जल में टूटता है और उसके बाद सोडियम कार्बोनेट में ही टूट जाता है, यानी 10 अणु, इसको गर्म करने पर 10 अणु जल उड़ जाता है और सोडियम कार्बोनेट ही बच जाता है सिर्फ। इसको भी पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट, इसको भी पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट ही धावन सोडा का भी नाम है, रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, और Na2CO3 को भी हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट ही। लेकिन फ़र्क कितना है, इसमें 10 अणु जल रहता है, इसमें एक भी अणु जल नहीं रहता है। सोडियम कार्बोनेट जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल बनाता है, H2CO3 अम्ल बनाता है, इसको कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट जो है वह HCl यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके NaCl नमक बनाता है, H2O बनाता है और CO2 गैस बनाता है। अब अगला आता है वह है खाने का सोडा, जिसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 बनता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट तो बनता है और CO2 गैस बनता है और H2O बनता है। और सोडियम कार्बोनेट जो है वह HCl के साथ अभिक्रिया करके NaCl, H2O और CO2 गैस बना आता है। अब अगला और सबसे लास्ट है इसमें, वह है फिटकरी। इसको एलम भी बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है पोटेशियम सल्फेट इंटू एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24 H2O। इसको बोलते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट या फिर पोटास एलम बोलते हैं इसको। यह बनता किस प्रकार है, तो पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन से बनता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 इंटू एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 सफिक्स 3 इंटू 24 H2O। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट जो है यानी फिटकरी जो है वह 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पोटेशियम सल्फेट इंटू एल्युमिनियम सल्फेट में टूट जाता है और 24 H2O जल जो है वह वाष्प के रूप में उड़ जाता है। पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट जो है वह रक्त ताप पर यानी बहुत ही अधिक ताप पर यह भी टूट जाता है पोटेशियम ऑक्साइड में, एल्युमिनियम ऑक्साइड में और SO3 गैस में टूट जाता है। यहाँ तक जो है यह टॉपिक समाप्त हुआ। अब आगे देखेंगे इस टॉपिक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है उच्च ताप पर गर्म करके सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वह है, कौन सा यौगिक शुष्क अवस्था में सफ़ेद तथा क्रिस्टलीय जल के साथ नीले रंग का होता है, तो कॉपर सल्फेट जो है वह शुष्क अवस्था में सफ़ेद और क्रिस्टलीय जल के साथ नीले अवस्था में रहता है, CuSO4। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण तनु अम्लों से अभिक्रिया करके निम्न गैस देता है। विरंजक चूर्ण जो है वह तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके O2 गैस देता है, या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देता है, या क्लोरीन गैस देता है, या HCl गैस देता है। विरंजक चूर्ण जो है वह क्लोरीन गैस देता है।
पेयजल की जीवाणु रहित बनाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं: कैल्शियम क्लोराइड का या कॉपर क्लोराइड का या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण का या फिर NaCl का। तो इसमें जो है हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं जीवाणुनाशक के रूप में। आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रासायनिक यौगिक है। आग बुझाने में जो है और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यानी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। गर्म करने पर सॉल अमोनिक या फिर नौसादर, इसी को बोलते हैं, विघटन हो जाता है निम्न में। किस में जो है विघटन हो जाता है? नौसादर। नौसादर जो है वह गर्म करने पर अमोनिया और HCl में विघटित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वह है धावन सोडा का सूत्र है। धावन सोडा का हम बताएं 10H2O रहता है, यानी सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि दाढ़ी बनाते समय खून बहने लगे तो उसे रोकने के लिए प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? तो फिटकरी का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र होता है पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24H2O। नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है। नीले थोथे के एक अणु में 5 क्रिस्टल जल होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। नीले थोथे से कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान है, यह भी हम पहले बता चुके हैं। इसका राइट आंसर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बूझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। बूझा हुआ चूना पर क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 प्राप्त होता है। ऊर्ध्वपातज है, यानी किस निम्न में से किस यौगिक में ऊर्ध्वपातन हो सकता है? NaCl में, फिर या फिर अमोनियम क्लोरेट में, या फिर कैल्शियम क्लोरेट में, या फिर विरंजक चूर्ण में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है अमोनियम क्लोरेट में। इसी को बोलते हैं नौसादर। नौसादर यानी कपूर समझ लीजिएगा नौसादर के जगह पर। अगला क्वेश्चन है वह है फिटकरी का सही अनुसूत्र है। पहले ही बता चुके हैं, पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी। पोटास एलम का सही अनुसूत्र है। पहले इसके पीछे वाला क्वेश्चन में बताएं, फिटकरी या फिर पोटास एलम दोनों सेम ही है। पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24H2O। अगला क्वेश्चन है रेड लेड का रासायनिक नाम है। लेड मोनो ऑक्साइड या फिर लेड सल्फाइड या फिर लेड नाइट्राइड या फिर ट्राइप्लम्बिक ट्रेट ऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है वह है ट्राइप्लम्बिक ट्रेट ऑक्साइड। रेड लेड जो है ट्राइप्लम्बिक यह होता है। रेड लेड का जो सूत्र होता है वह होता है Pb ट्राइप्लम्बिक ट्रेट ऑक्साइड, Pb3O4 होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वह है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से गैस निकलती है, H2 गैस या अमोनिया गैस या फिर क्लोरीन गैस या फिर CO2 गैस। तो विरंजक चूर्ण जो है उससे क्लोरीन गैस ही निकलेगा, यह भी हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है वह है नीले थोथे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर प्राप्त होता है कॉपर सल्फेट प्लस ऑक्सीजन या फिर कॉपर सल्फेट प्लस H2O या फिर कॉपर सल्फेट इंटू H2O प्लस 4H2O। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गर्म करते हैं नीले थोथे को, तो उसमें जो है कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट बचता है और 4 अणु जल जो रहता है वह वाष्प के रूप में उड़ जाता है। और इसी को कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट को और अधिक गर्म करेंगे लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो सिर्फ कॉपर सल्फेट बचता है। अगला क्वेश्चन है वह है लेक्लांची सेल में वैद्युत अपघटन के रूप में उपयोग में लाया जाता है H2SO4 H2O या NH4Cl या फिर HCl। तो लेक्लांची सेल में जो है वह हम लाते हैं अमोनियम क्लोरेट का उपयोग करते हैं। वैद्युत अपघटन के रूप में जो है अमोनियम क्लोरेट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक गृहिणी ने पाया कि उसके द्वारा बनाया गया केक कठोर एवं छोटे माप का बना है। वह कौन सा संघटक डालना भूल गई जिसने केक को कठोर बना दिया? तो खाने वाला सोडा जो है वह भूल गई होगी, इसलिए जो है
केक जो है फफूलेदार नहीं बनता है, उससे वह नहीं डाला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? अभी बताएं। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से यौगिक जो कि जीवाणुनाशक अथवा जरनाशी के रूप में प्रयोग होते हैं वे हैं कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। हाँ, ये भी कॉपर सल्फेट जो है वह जीवाणुनाशक के रूप में उपयोग होता है। Na2CO3 इंटू 10H2O नहीं, यहाँ पे विरंजक चूर्ण और कॉपर सल्फेट जो है वह जीवाणुनाशक के रूप में उपयोग होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O और कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट। अगला क्वेश्चन है वो है सूत का रंग साफ करने में विशेषतः उपयोग होने वाले यौगिक हैं साबुन, विरंजक चूर्ण या फिर सोडियम कार्बोनेट या फिर क्लोरीन। तो सूत का जो रंग है वह विरंजक चूर्ण से जो है साफ किया जाता है। दिया सलाई उद्योग में उपयोग होता है सोडा या फिर रेड लेड या फिर सोडा या फिर चूना। तो दिया सलाई के रूप में जो है रेड लेड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वह है पेट की अम्लता दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है धावन सोडा, साधारण नमक या फिर फिटकरी या फिर बेकिंग सोडा। तो इसका राइट आंसर है बेकिंग सोडा का उपयोग होता है पेट का अम्लीयता दूर करने में। विरंजक चूर्ण वायु में रखने पर बेकार हो जाता है क्योंकि यह अपघटित होकर क्लोरीन गैस निकालता है। हाँ, विरंजक चूर्ण जो है वह अपघटित होकर क्लोरीन गैस निकाल देता है, जिससे जो है विरंजक चूर्ण वह नहीं रहकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही रह जाता है, यानी बुझा हुआ चूना रह जाता है। यहाँ तक जो है इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था समाप्त हुआ। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, आज हम देख चुके हैं महत्वपूर्ण लवण के बारे में, अब आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, यानी कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में देखेंगे।